हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हो ये दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है और इसमें कितनी फिनिशिंग भी आई है। पीछे से हमने इसको ओपन रखा है जिससे लड्डू गोपाल जी को इसको पहनाने में बहुत ही आसानी होगी। इसके साथ ही साथ हमने लड्डू गोपाल जी के लिए ये छोटी सी जैकेट भी बनाई है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आप चाहो तो लड्डू गोपाल जी को सिर्फ ड्रेस भी पहना सकते हो, इसके साथ ही साथ आप जैकेट के साथ भी इस ड्रेस को पहना सकते हो। तो देखिए दोनों ही तरीके से ये ड्रेस दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो चलिए हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चोली मैंने पहले ही बना ली है। चोली बनाना मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। मैंने ये चोली थोड़ी बड़ी बनाई है, तो इसके लिए मैंने शुरू में 22 चेन बनाई थी। अब हमने रेड कलर का ऊन ले लिया है। चोली की ये जो हमारी ओपन वाली साइड है, यहाँ पर कॉर्नर पे हमें रेड कलर का ऊन जॉइंट करना है। तो ये जो जहाँ से हमने इसको लॉक किया था हमें उसमें डालना है इस तरीके से क्रोशिया को, और रेड कलर का ऊन इसमें से इस तरीके से निकाल लेना है और यहाँ पर नॉट लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। हमने रेड कलर का ऊन जॉइंट कर लिया है। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने चेन बनाई है उसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये देखिए यहाँ से हमने चेन बनाई थी तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर हमें निकाल लेना है। क्रोशिया में 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक बार डबल क्रोशिया बन गई। अब हम फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे और जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर फिर से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 3 फंदे हैं तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। क्रोशिया में अब 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने इसके बाद वाली चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। देखिए हमने 3 चेन बनाई है। अब हम 2 चेन और बना लेंगे। हमने टोटल 5 चेन बना ली है। अब नीचे से हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने यहाँ से चेन बनाई है तो इसके बाद वाली चेन हम छोड़ देंगे और तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरीके से ब्लॉक बन जाएगा। अब हमें 2 बार चेन बनानी है। हमने 2 चेन बना ली। अब एक चेन छोड़कर नीचे से दूसरी चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने ये चेन छोड़ दी, अब इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा ब्लॉक बन गया। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। हमने 2 चेन बनाई और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ब्लॉक बनता जाएगा। हमें फिर से 2 चेन बनानी है और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने ब्लॉक्स बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। देखिए हमने 3 चेन बनाई। अब ये जो पहला ब्लॉक है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। अब इसके बाद वाला जो ब्लॉक है हमें उसमें से भी 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है।
देखिए हमने इसके बाद वाले ब्लॉक में से भी 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाला जो ब्लॉक है हमें उसमें से भी 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने फिर से ब्लॉक में से 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। इसी तरीके से हमें हर एक ब्लॉक में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने हर एक ब्लॉक में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हम 2 चेन और बना लेंगे, 1 2। हमने टोटल 5 चेन बना ली है। अब हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए इस तरीके से हमारा फिर से ब्लॉक बन जाएगा। अब हम फिर से 2 चेन बना लेंगे और एक चेन छोड़कर दूसरे चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हमें 2 चेन बनानी है और एक चेन छोड़कर दूसरे चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। इसी तरीके से ब्लॉक्स बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए हमने ब्लॉक्स बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। देखिए हमने 3 चेन बना ली। अब ये जो हमने ये ब्लॉक बनाया है ना, हमें इसमें से 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए पहले वाले ब्लॉक में से हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई थी और इस वाले ब्लॉक में से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमने इस ब्लॉक में 3 बार डबल क्रोशिया बना ली है। अब इसके बाद वाले ब्लॉक में भी हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमने दूसरे ब्लॉक में भी 3 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाले ब्लॉक में भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही हमें हर एक ब्लॉक में 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने हर एक चेन में 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बनाई। अब हम 2 चेन और बना लेंगे। हमारी फिर से टोटल 5 चेन हो गई है। अब जैसे हमने ये 2 बारी ब्लॉक बनाया था वैसे ही हमें फिर से ब्लॉक बनाना है। तो हमें एक चेन छोड़कर, ये देखिए यहाँ से हमने चेन बनाई है, उसके बाद वाली चेन छोड़कर यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। हमारा फिर से ब्लॉक बन गया। अब हम 2 चेन बना लेंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन में ब्लॉक बना लेना है। हमने ब्लॉक्स बनाते हुए ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें पहले वाले ब्लॉक में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब दूसरे ब्लॉक में भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना ली। इसी तरीके से हर एक ब्लॉक में 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद हम फिर से एक लाइन ब्लॉक वाली बनाएंगे और उसके बाद एक लाइन डबल क्रोशिया वाली बनाएंगे। तो चलिए हम ऐसे ही 3 लाइन बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। तो देखिए हमने 3 लाइन और बीनकर कंप्लीट कर ली है। हमने ब्लॉक्स बनाए, फिर हमने डबल क्रोशिया बनाई, उसके बाद हमने फिर से ब्लॉक्स बनाए और डबल क्रोशिया बनाई। इस तरीके से हमारी घेर बन गई है। अगर आप घेर की लंबाई और बनाना चाहते हो तो आप फिर से ब्लॉक बना सकते हो, उसके बाद डबल क्रोशिया बना सकते हो। इसी तरीके से आप घेर और लंबी बना सकते हो। मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए इतनी घेर ही मुझे चाहिए थी। अब लास्ट में एक चेन बचा है तो हम इसको लॉक कर लेंगे। हमें एक चेन बनानी है और इसको यहाँ से ढीला करके यहाँ पे कट कर लेना है। इसको हमने कट कर लिया। इसको टाइट करके एक्स्ट्रा ऊन भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी ड्रेस बनकर तैयार है।
हमारी ड्रेस का लुक अब कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हम इसमें मोती लगाएंगे, तो चलिए मैं आपको मोती लगाना बताती हूँ। तो मोती लगाने के लिए हमने सुई धागा ले लिया है, इसके साथ ही साथ हमने वाइट कलर की मोती ले ली है। हमने चोली वाइट कलर से बनाई है, तो इसमें मोती भी हम वाइट कलर की लगाएंगे। अब यहाँ कॉर्नर पे ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाई थी, हमें इसमें डालना है इस तरीके से सुई को, और इसको निकाल लेना है यहाँ से। हम इसमें फिर से एक बार लॉक कर लेंगे इसको, देखिए इस तरीके से। तो ये इसमें लॉक हो गया। अब हमें मोती लेनी है। हमने मोती ले ली। अब इसके बाद ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है, हमें इसमें बिल्कुल बीचों बीच से इस तरीके से सुई को डालना है और निकाल लेना है। तो देखिए मोती बीच में सेट हो जाएगी। अब ये जो इसके बाद वाला ब्लॉक है, हम इसमें लगाएंगे मोती को, तो हमें फिर से मोती को ले लेना है सुई में। हमने मोती डाल लिया। अब इसके बाद वाला ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है, इसके बीचों बीच से सुई को डालकर हमें इस तरीके से निकाल लेना है। देखिए हमारे दूसरे ब्लॉक में भी मोती लग गई। अब हमें फिर से सुई में लेना है मोती को। ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है, इसमें से डालकर सुई को इस तरीके से निकाल लेना है। ऐसे ही हमें चारों लाइन में हर एक ब्लॉक में एक एक बार मोती लगा लेनी है। तो चलिए हम मोती लगा लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। हमने हर एक ब्लॉक में एक एक बार मोती भी लगा ली है। आप देख सकते हो अब हमारी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए जैकेट बनाएंगे। तो जैकेट बनाने के लिए हमने रेड कलर का ऊन ले लिया है। हमें फिर से 22 चेन बना लेनी है, यानी कि 22 चेन बनानी है। हमने 22 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हम 2 चेन एक्स्ट्रा बना लेंगे। हमने 2 चेन और बना ली, यानी हमारी टोटल 24 चेन हो गई है। तो हमें 2 चेन छोड़ देनी है और तीसरी चेन में डालना है क्रोशिया को। ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। अब हम इसके बाद वाली चेन में डालेंगे क्रोशिया को, फिर से ऊन को फंसा कर निकाल लेंगे। फिर से हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों में से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी सिंगल क्रोशिया बनती जाएगी। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया भी बना ली। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 बार चेन बना लेनी है। देखिए हमने 3 बार चेन बनाई। अब जहाँ से हमने ये चेन बनाई है, उसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक बार डबल क्रोशिया बन गई। अब हम इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में, देखिए हमने जहाँ से डबल क्रोशिया बनाई थी, उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में फिर से 3 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने इसके बाद वाली चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाकर ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। देखिए यहाँ से हमने एक चेन बनाई है, तो इसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। इसके बाद वाली चेन में अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले हमने चेन बनाई, दूसरी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब तीसरी चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब चौथी चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। पांचवी चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब छठवीं चेन में हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है,
यानी कि हमें एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, तीसरी चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और चौथी चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने तीसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है। देखिए हमने 3 चेन बनाई, अब हम 2 चेन और बना लेंगे। हमने 2 चेन बनाई, अब यहाँ से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये चेन हमने छोड़ दी, यहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ब्लॉक बन गया। अब हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से एक चेन छोड़कर दूसरे चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़कर दूसरे चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हमने 3 ब्लॉक्स बनाए हैं, हम एक ब्लॉक और बनाएंगे। हमने 4 ब्लॉक्स बना लिए, अब हम एक ब्लॉक और बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने टोटल 5 ब्लॉक्स बना लिए हैं। अब हमें 10 चेन काउंट करके छोड़ देनी है और 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए हमने 10 चेन छोड़कर 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बना ली है। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 2। हमने 2 चेन बनाई, अब एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ब्लॉक बन गया। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ब्लॉक बन जाएगा। हमने 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बनाई थी, तो उसके आगे की 23 चेन में हमें टोटल ब्लॉक्स बनाने थे। तो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई थी, इसके आगे की 23 चेन और हम काउंट कर लेंगे। हमने बीच में भी ब्लॉक्स बना लिए हैं। हमने बीच में टोटल 11 ब्लॉक्स बनाए हैं, आप देख सकते हो। अब हमें फिर से काउंट करके 10 चेन छोड़ देनी है और 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चेन हमने छोड़ दी, 11वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हमने 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बना ली। अब जैसे हमने आगे की तरफ 5 ब्लॉक्स बनाए थे, वैसे ही हमें यहाँ पर जो हमारी बची हुई चेन है इसमें भी 5 बार ब्लॉक्स बना लेने हैं। हमें फिर से 2 चेन बना लेनी है और यहाँ से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने इधर की तरफ भी 5 ब्लॉक्स बना लिए, जैसे कि हमने शुरू में 5 ब्लॉक्स बनाए थे और बीच में हमने 11 ब्लॉक्स बनाए हैं। अगर आपकी 1-2 चेन कम या ज़्यादा हो जाती है तो आप परेशान ना हो, आप उसको ब्लॉक में एडजस्ट कर सकते हैं। आप एक की जगह 2 चेन छोड़कर फिर डबल क्रोशिया बना ले तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 चेन बनानी है। हमने 3 चेन बनाई, अब हमें हर एक ब्लॉक में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने हर एक ब्लॉक में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है। देखिए हमने 3 चेन बनाई, 2 चेन हम और बना लेंगे, यानी कि टोटल हमारी 5 चेन बन गई है। अब हमें फिर से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ब्लॉक बनता जाएगा। जैसे हमने इस वाली लाइन में ब्लॉक्स बनाए थे, उसी तरीके से हमें इस लाइन में भी ब्लॉक्स बना लेने हैं। हमने फिर से ब्लॉक्स बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बनाई, अब हमें हर एक ब्लॉक में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है।
इसी तरीके से हमें हर एक ब्लॉक में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हमने हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में एक चेन बची है तो हमें इसको लॉक कर लेना है। इस तरीके से हमारी ये जैकेट बन गई है। मुझे इसकी लंबाई इतनी ही रखनी थी तो इसीलिए मैंने इसको इतना लंबा बनाया है। अगर आप इससे लंबा जैकेट बनाना चाहते हो तो आप फिर से ब्लॉक वाली लाइन बना सकते हो और उसके बाद हर एक ब्लॉक में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना सकते हो तो ये और लंबा हो जाएगा। अब ये जो हमारे ब्लॉक्स हैं हमें इसमें मोती लगा लेनी है। जिस तरीके से हमने ड्रेस में मोती लगाई थी उसी तरीके से हमें जैकेट में भी हर एक ब्लॉक में एक एक मोती लगा लेनी है। हमने जैकेट में भी मोती लगा लिया। अब देख सकते हो अब हमारी जैकेट दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस और जैकेट दोनों बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।